क्लासरूम द्वारा सभी का तो दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज एक गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग बात करने वाला हूं, जो दिल्ली एनसीआर एरिया में पड़ता है। एजुकेशन संस्था है, कुछ डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंदर में आता है, कुछ सैनिक बोर्ड स्कूल में आता है। नॉर्मली मैक्सिमम जो इसका पोस्ट है वो गवर्नमेंट ही है, कुछ एजुकेशन सेक्टर है। एजुकेशन सेक्टर में इसका काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। टीजीटी, पीजीटी जो ग्रेजुएट टीचर होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है, उसके लिए है। टोटली बात यह है, गवर्नमेंट जॉब है। क्वालिफिकेशन भी बहुत कम, 10th से शुरू होता है और मास्टर डिग्री तक चले जाता है। जैसा आपका क्वालिफिकेशन है आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई मोड टोटली ऑनलाइन होना है। मैं डिटेल्स बात करूँगा। सबसे पहले बता देता हूँ, ये जो सिस्टम है एनसीटी, क्या गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी अंडर में आता है, दिल्ली के अंदर में आता है। डीएस सिलेक्शन बोर्ड, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर आता है। जो उसका वेबसाइट है www.dssSB.delhi.gov.in। इस वेबसाइट पे जाना है तो नोटिफिकेशन आपको क्लियर पता लग जाएगा। उसमें जाके कैरियर न्यू वैकेंसी जाते बाद ये जो नोटिफिकेशन मैं जो आपको बताने वाला हूं, वो नोटिफिकेशन डिटेल्स में आपका एज, आपका क्वालिफिकेशन, आपका एरिया, आपका फील्ड, हर चीज डिटेल्स में वहां नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। वो नोटिफिकेशन को सबसे पहले स्टडी करना है। उसके लिए आपको DSSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर जाना है। इसके बाद बात करो करियर में जाना। इसके बाद है नंबर ऑफ पोस्ट है 651। बहुत काफी पोस्ट है, आपके सामने देख रहा है 651। काफी सारा पोस्ट होता है जो एनसीटी के लिए अंडर पे आएगा। एनसीटी इसमें 41 पोस्ट जो है नॉन टीचिंग है और 610 जो पोस्ट है वो टीचिंग का पोस्ट है। जो गवर्नमेंट स्कूल है दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीटी के अंदर एजुकेशन सिस्टम जो दिल्ली का है उसके अंदर जो इतना भी स्कूल है उसमें अलग अलग जगह में अलग अलग वैकेंसी है। टोटल जो टीचर का रिक्वायरमेंट है वहां वो है 610 और अदर्स जो है अकाउंट, स्टोर कीपर, वेलफेयर, उसमें से आपका 41 पोस्ट है। सभी का क्वालिफिकेशन अलग अलग है। ग्रेड्स पे क्या कर रहे हैं, ग्रेड पे जो लगेगा आपको बी, कुछ पोस्ट के लिए बी लगेगा, कुछ पोस्ट के लिए सी लगेगा। जिसका पे स्केल शुरू होता है 4800, 4600, 5200, 2000, 2400। जैसा जैसा आपका पोस्ट है, आपका क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से ये जो पे स्केल है ये अप्रोक्स चेंज होता है। अप्रोक्स लिखा जाए जो भी स्केल लगेगा आपका टोटल जो ग्रॉस सैलरी है अप्रोक्स 30,000 प्लस में ही आएगा। ग्रॉस सैलरी 30,000 प्लस में आएगा। बाकी जो अलाउंसेस है वो सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से है। मतलब मान लीजिए आपका ग्रेड पे बी है, आपका बेसिक पे शुरू होता है 4,800 प्लस डीए, टीए, एचआर, कॉन्वेंस, अदर्स जितना गवर्नमेंट अलाउंसेस है वो जोड़ दिया जाए, इसको टोटल जो ग्रॉस आ जाता है वो आ जाता है अप्रोक्स 30,000 के आसपास आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत काफी पोस्ट है, जरूर अप्लाई करें। उसके पहले डिस्क्रिप्शन में जाके नोटिफिकेशन को जरूर स्टडी करें। क्वालिफिकेशन 10th पास मिनिमम है, प्लस में आईटीआई को प्रेफर दिया गया है। 10th पास के पास आईटीआई है तो आप एलिजिबल हो सकता है। नॉर्मली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए, कुछ पोस्ट मास्टर डिग्री के है। जैसा आपका बात करें यहाँ से जो म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, उर्दू, हॉर्टिकल्चर, साइकोलॉजी, सीएसई, पंजाबी, इंग्लिश, ईवीएस, इसमें मैक्सिमम जो पोस्ट है वो पीजीटी टीचर के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है। ठीक है, मैं डिटेल्स बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। एज लिमिट है 18 से शुरू हो जाता है, किस पोस्ट 27 साल तक है, उस पोस्ट जो आपको 35 तक वैल्यू मिला है। ये रिजर्व अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए। जैसे 27 है, 27 मैक्सिमम जनरल कैंडिडेट के लिए है
उसके बाद ओबीसी है तो 3 साल, एससी एसटी है तो 5 साल, फिजिकल हैंडीकैप है 10 साल, फिजिकल हैंडीकैप प्लस एसटी है 15 साल, फिजिकल हैंडीकैप प्लस ओबीसी है 13 साल। ये ऑटोमेटिक रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ दिमाग है 27-35 के बीच में जितना भी है वो एलिजिबल है। लास्ट डेट का बात करें 28 जुलाई से इसका ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो गया है। टोटल आपको अप्लाई करने का जो प्रोसेस है ऑनलाइन है, कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन एलिजिबल नहीं है, डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान पे रखना दोस्तों, जितना भी मेरा स्टूडेंट है, डियर स्टूडेंट, टोटल प्रोसेस ऑनलाइन है, ऑफलाइन आपने अप्लाई किया तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 28 जुलाई में इसका प्रोसेस शुरू हो गया है। 27 अगस्त, एक महीने पूरा टाइम है आपको अप्लाई करने के लिए। प्रोसेस 2 है। पहला प्रोसेस है आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कहां जाके, DSSSB में जाके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सही है, आपका आधार कार्ड, फोटो, नॉर्मल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर, ये सब होना चाहिए। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। पहले आपको देख लेना है कि इसकी कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो, आपका एज मैचिंग हो रहा है कि नहीं, आपका क्वालिफिकेशन मैचिंग हो रहा है कि नहीं, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। टोटल ऑनलाइन है, कोई ऑफलाइन है। इसमें एग्जाम फीस देना है सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज, EBS के लिए, EWS के लिए 100 रुपीज, ओबीसी के लिए 100 रुपीज, बाकी SC ST वोमेन्स, एक सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप, किसी को पैसा जमा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों एक क्लियर नोटिफिकेशन है, आपका सर्टिफिकेट उसी समय अपलोड करना है आप जिस कैटेगरी में आते हो, ठीक है। जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज एग्जाम फीस भरना है। सिलेक्शन प्रोसेस जो जितना मुझे समझ में आया नोटिफिकेशन के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस जो है रिटन टेस्ट, CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। कुछ पोस्ट के लिए 200 मार्क का पेपर है, 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। टोटल प्रोसेस MCQ बेस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सिलेक्शन प्रोसेस CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। उसके बाद पोस्ट के हिसाब से इंटरव्यू होगा और मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है, बाद स्किल टेस्ट देना है। जैसा कुछ पोस्ट है स्किल टेस्ट का जरूरत है, जैसे फिजिकल एजुकेशन का टीचर है, फाइन आर्ट का टीचर है, म्यूजिक का टीचर है, उसको स्किल टेस्ट देना होगा। जो इंग्लिश का टीचर है उसके लिए स्किल टेस्ट नहीं है, उसके लिए सीधा मॉक टेस्ट देना होगा, CBT टेस्ट, मॉक टेस्ट। कुछ पोस्ट जो है आपको 200 मार्क का पेपर होगा, 2 घंटे टाइम मिलेगा। कुछ पोस्ट जो है उसमें 2 स्टेप है, ये जो 200 मार्क 2 स्टेप में है, सेक्शन A, सेक्शन B। सेक्शन A में भी MCQ है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनल्स, एबिलिटी, न्यूमेरिकल, इंग्लिश, ये सब मिलके आपको सेक्शन A का पेपर देना है। सेक्शन B का जो पेपर है वो टोटली सब्जेक्ट बेस, जिस सब्जेक्ट का आप अकाउंट के आपने अप्लाई किया तो अकाउंट के ऊपर पेपर होगा, इंग्लिश अप्लाई किया तो इंग्लिश के ऊपर पेपर होगा, आपने टेलर मास्टर का अप्लाई किया तो टेलर मास्टर के लिए ऊपर, आप मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो मैनेजर के ऊपर होगा। सेक्शन B जनरल है, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिक, इंग्लिश, इसके ऊपर होगा, ठीक है। टोटल मार्क्स आपका 200 ही रहेगा, टाइम आपको 2 घंटा लिया जाएगा। लेकिन 2 पार्ट है। सेकेंड पार्ट जो है, पार्ट B जो है, वो भी MCQ रहेगा सब्जेक्ट के ऊपर। नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, ध्यान पे रखना है। नेगेटिव मार्किंग 1 क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो 0.25 मार्क्स आपका डिडक्शन हो जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत होगा 1 मार्क आपका कट जाएगा, ठीक है। 0.025 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग। वही 300 मार्क का प्रोसेस सेम ही रहेगा, समय मिलेगा आपको 3 घंटा। सभी पोस्ट के लिए नहीं है, जो PGT है, PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसमें आपको 300 मार्क का पेपर देना होगा, ठीक है, जिसमें सेम प्रोसेस रहेगा, सेक्शन A और सेक्शन B, ठीक है। इसके बाद जैसा फिजिकल हैंडीकैप, फिजिकल एजुकेशन का टीचर, फाइन आर्ट का टीचर, म्यूजिक टीचर, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, ये जो पोस्ट है उसके लिए आपको स्किल टेस्ट देना होगा। आपका रिटन टेस्ट क्लियर होने के बाद आपको स्किल टेस्ट देना होगा। रिटन टेस्ट कंप्लीट होने के बाद
जो टीचर है उसको मॉक टेस्ट देना होगा, जैसा इंटरव्यू, मान लीजिए इंटरव्यू देना होगा, ये प्रोसेस है। इसमें आपका पोस्ट का बात कर लूँ, मैनेजर अकाउंटेंट, ये जो पोस्ट है ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का अंडर पे है। डिप्टी मैनेजर अकाउंटेंट दिल्ली ट्रांसपोर्ट का अंदर है। जूनियर वेलफेयर सोसाइटी सैनिक स्कूल के लिए है। असिस्टेंट स्टोर कीपर एक ट्रांसपोर्ट के लिए है। स्टोर कीपर ट्रांसपोर्ट के लिए। अकाउंट टेलर मास्टर। सबसे ज्यादा दोस्तों जो पोस्ट है वो ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर, ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर, इसका नंबर ऑफ पोस्ट सबसे ज्यादा है, अप्रोक्स 364 जो पोस्ट है ओनली ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर। उसके बाद धीरे धीरे 1 2 3 4 करके पब्लिक असिस्टेंट ग्रेजुएट चाहिए। इसके बाद होता है पीजीटी टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, अलग अलग, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, पेंटिंग, उर्दू मेल फीमेल, हॉर्टिकल्चर, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर, पंजाबी, इंग्लिश, ईवीएस, ये टोटल पोस्ट है। इस पोस्ट को कंप्लीट करने के लिए टोटल आपका होता है 651 पोस्ट है, जिसमें गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी रिजर्वेशन सिस्टम होता है, जनरल का, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, एक सर्विसमैन, वोमेन, वो क्राइटेरिया इसी के अंदर लागू है। इसलिए दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, आप नोटिफिकेशन को अच्छा से स्टडी करें, देखें, उसके बाद आगे बढ़े। मेरा जानकारी आपको अच्छा लगे जरूर कमेंट करके बताइए। कुछ जानकारी डाउट लगे तो कमेंट करिए, मैं उसको पूरा करने का पूरा कोशिश करूंगा। धन्यवाद।